स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बिजनेस फोरकास्टिंग के बारे में स्टडी करेंगे। वी विल स्टडी अबाउट द मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस फोरकास्टिंग। बिजनेस फोरकास्टिंग, जिसको हम हिंदी में व्यावसायिक पूर्वानुमान भी कहते हैं, इसकी अर्थ और विशेषताएं हम इस वीडियो में समझेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज का जो वर्ल्ड है, मॉडर्न वर्ल्ड है, ये एक तरह से फोरकास्ट का ही युग कहा जा सकता है, यानी कि पूर्वानुमान का युग हम इसे कह सकते हैं। अगर हम किसी हाउसवाइफ की बात करते हैं तो हाउसवाइफ क्या करती है, अपने पास्ट कंजम्पशन के बिहेवियर के आधार पर, यानी कि पहले के जो गत वर्ष हैं उसमें उसने कितना उपभोग किया है सामान का, उसके आधार पर यह अनुमान लगा लेती है कि आने वाले समय में या वर्ष के अंदर उसे कितनी गेहूं की जरूरत पड़ेगी, कितनी दाल की जरूरत पड़ेगी आदि, है ना। जिससे कि वो पूरे वर्ष के अंदर इन चीज़ों का कलेक्शन कर सके और उसका कंजम्पशन कर सके, उपभोग कर सके। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो फोरकास्ट होता है, पूर्वानुमान होता है, वो एक तरह से ह्यूमन बिहेवियर में ही समा गया है ना, हमारे बिहेवियर के अंदर ही ये आ गया है। अब जैसे कि हम एक उदाहरण लेते हैं कि अगर कोई पर्सन है जो बिजनेस में एंटर करता है, व्यवसाय में प्रवेश करता है, तो उसे व्यवसाय शुरू करने से पहले, उस बिजनेस की शुरुआत से पहले, उत्पादन में कौन सा मटेरियल प्रयोग होगा, जो प्रोडक्ट वो बनाने वाला है उसकी डिमांड कितनी होगी, उसकी कॉस्ट कितनी होगी, कितना लेबर उसमें रिक्वायर्ड होगा, इन सब चीज़ों का पहले से अनुमान लगाना पड़ता है। जबकि हम ये जानते हैं कि जो फ्यूचर है अनसर्टेन है, किसी भी चीज़ की भविष्यवाणी करना बहुत कठिन होता है, लेकिन फिर भी जो बिजनेसमैन होता है वो अपने अनुभव से या पास्ट एक्सपीरियंस के द्वारा या कंट्री की राजनीतिक स्थिरता के को ध्यान में रखते हुए, मानसून को अच्छे देखते हुए, कानून व्यवस्था आदि को देखते हुए जोखिम लेता है। हम कह सकते हैं कि जो बिजनेस है उसके अंदर सफलता सही भविष्यवाणी के पूर्वानुमान पर डिपेंड करती है ना, एस्टिमेशन पे डिपेंड करती है, जो भी वह बिजनेसमैन करता है। और अगर हम साधारण बोलचाल की भाषा में देखें, जनरली जो हम बोलते हैं उसमें देखें, तो फोरकास्ट का अर्थ होता है भविष्य के बारे में जानना ना, फ्यूचर में क्या होने वाला है उसके बारे में जानना। एक एनालिस्ट हुए हैं, इकोनॉमिक एनालिस्ट हुए हैं एंडरसन, वो कहते हैं कि जो फोरकास्ट है, जो पूर्वानुमान किया जाता है, वो भविष्य की परिस्थितियों के अनुमान से अधिक कुछ नहीं है। उनके हिसाब से अगर फ्यूचर का जो हम अनुमान लगाते हैं वही फोरकास्टिंग होता है। जनरली होता क्या है बिजनेस फोरकास्टिंग, जो पास्ट की घटनाएं होती है, जो कंडीशंस होती है, जिसके अंदर कुछ भी घटित हुआ है, उसके आधार पर जो एस्टिमेट लगाया जाता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, उस प्रोसेस को बिजनेस फोरकास्टिंग कहते हैं। साधारण शब्दों में कह सकते हैं कि जब हम भविष्य के संदर्भ में व्यावसायिक कलापों के बारे में भूतकालीन एवं वर्तमान तथ्यों के विश्लेषण के आधार पर कोई पूर्वानुमान लगाते हैं, तो इसे व्यावसायिक पूर्वानुमान कहते हैं। बिजनेस फोरकास्टिंग को बहुत सारे विद्वानों ने परिभाषित किया है, इसकी डेफिनेशन दी है, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है जो मैं आपको इसमें बता रही हूँ। सीई सल्टन ने इसके एक बहुत अच्छे तरीके से इसको परिभाषित किया है। वे कहते हैं, व्यावसायिक पूर्वानुमान भविष्य के विरुद्ध व्यवस्था के लिए संभावित घटनाओं की एक गणना है। इसी तरह लियोनार्ड एस सिल्क ने भी इसको परिभाषित किया है और डॉक्टर लियो बार्नस ने भी इसको परिभाषित किया है। लियोनार्ड एस सिल्क कहते हैं, व्यावसायिक पूर्वानुमान व्यवसाय के निर्णयों, यानी कि जो बिजनेस के डिसीजंस लिए जाते हैं, एवं दीर्घकालीन योजनाओं में सम्मिलित जोखिम को कम करने के उद्देश्यों से सांख्यिकी आंकड़ों तथा अन्य आर्थिक, राजनीतिक एवं विपणन सूचनाओं का विश्लेषण है। क्या कह रहे हैं वो? जो बिजनेस फोरकास्टिंग है, जो बिजनेस के डिसीजंस लिए जाते हैं और जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स की जाती है, उसके अंदर जो रिस्क है उसको कम करने के उद्देश्य से स्टैटिस्टिकल डाटाज को एनालाइज किया जाता है और पॉलिटिकल और अदर जो
मार्केटिंग इंफॉर्मेशंस होती है उसको एनालाइज करके जो निचोड़ निकाला जाता है वो व्यावसायिक पूर्वानुमान है। इनके हिसाब से बिजनेस फोरकास्टिंग क्या है? तर्क पर आधारित स्टैटिस्टिकल जो डाटा निकाला जाता है, लॉजिकली जो स्टैटिस्टिकल डाटा निकाला जाता है और उसके आधार पर जो गणना की जाती है वो बिजनेस फोरकास्टिंग है। हमने जो ये परिभाषाएं देखी अलग अलग विद्वानों की, उसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि सिंपल वर्ड्स में, सरल शब्दों में, बिजनेस फोरकास्टिंग को हम परिभाषित कर सकते हैं। क्या है बिजनेस फोरकास्टिंग? व्यवसायिक पूर्वानुमान भूतकालीन यानी जो पास्ट है और वर्तमान सूचनाओं के आधार पर, यानी कि जो पीछे हो चुकी है, पास्ट में जो घटित हो चुका है उसके हिसाब से, और वर्तमान में यानी प्रेजेंट में जो सूचनाएं हो रही है उसके आधार पर भावी घटनाओं की भविष्यवाणी यानी फ्यूचर में जो होने वाला है उसकी भविष्यवाणी के उद्देश्य से व्यवसाय को प्रभावित करने वाली आर्थिक, सामाजिक एवं वित्तीय शक्तियों के विश्लेषण की एक तकनीक है। हम कह सकते हैं कि ये एक एनालाइज करने की एक टेक्निक है। क्या एनालाइज करने की टेक्निक? इकोनॉमिक, सोशल और फाइनेंशियल जो पावर्स है उसको एनालाइज करने की एक टेक्निक है। किस तरह से एनालाइज करते हैं? हम जो पास्ट में और जो प्रेजेंट में सूचनाएं हैं उसके आधार पर। एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी। एक खाद्य सामग्री विक्रेता भूतकालीन विक्रय जो डेटास है, समंकों का सांख्यिकीय विश्लेषण करके वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर अगले माह की बिक्री का अनुमान लगाता है। यानी कि एक जो हम कह सकते हैं कि किराना का सपोज हम मानते हैं एक सेलर है, वो क्या करता है? वो पास्ट के सेल्स के डाटा को देखता है और प्रेजेंट के सेल्स के डाटा को देख के एनालाइज करता है और फ्यूचर में उसकी कितनी बिक्री होने वाली है उस चीज को एनालाइज कर लेता है। तो हम इसे कहेंगे कि ये फोरकास्टिंग होता है। यानी कि पास्ट में उसकी कितनी सेल्स हुई थी, प्रेजेंट में कितनी हो रही है, उसके बेसिस पे वो बता सकता है कि फ्यूचर में उसकी कितनी सेल होने की संभावना है। अब हम बात करते हैं व्यावसायिक पूर्वानुमान की विशेषताओं के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस फोरकास्टिंग। इसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं। उसमें पहली विशेषता है, देखिए, भावी घटनाओं से संबंधित। अब जो बिजनेस फोरकास्टिंग होता है किससे संबंध है इसका? इसका न तो पास्ट की घटनाओं से संबंध है और न ही प्रेजेंट की घटनाओं से संबंध है। इसका जो फ्यूचर में होने वाली घटनाएं हैं उससे संबंधित होता है। ये व्यावसायिक पूर्वानुमानों का संबंध भविष्य की घटनाओं से होता है, क्योंकि जो समय व्यतीत हो चुका है या जो चल रहा है पीरियड, उसके विषय में तो हम कोई पूर्वानुमान नहीं लगा सकते और न ही उसके विषय में कुछ पूर्वानुमान लगाया जाना चाहिए। तो पूर्वानुमान हम किसके विषय में लगा सकते हैं? जो फ्यूचर में घटित होने वाला है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यह भावी घटनाओं से संबंधित है। सेकंड पॉइंट है इसमें पूर्वानुमानों का आधार। सभी व्यावसायिक पूर्वानुमान जो होते हैं, जो बिजनेस के फोरकास्ट होते हैं, भूतकालीन घटनाओं और वर्तमान घटनाओं के आधार पर लगाए जाते हैं। पहले भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। फ्यूचर के बारे में हम कैसे प्रेडिक्ट करते हैं? फ्यूचर के बारे में हम अनुमान लगाते हैं जो पास्ट में हो चुका है और जो प्रेजेंट में हो रहा है उसके बेसिस पे हम फ्यूचर का अनुमान लगाते हैं। इन दोनों प्रकार की घटनाओं का ही विश्लेषण किया जाता है। कौन सी दोनों प्रकार की घटनाएं? भूतकालीन घटनाएं और वर्तमान घटनाओं का। और उसके आधार पर यह देखा जाता है कि इस संदर्भ में भविष्य में क्या घटनाएं हो सकती है या घटित हो सकती है। व्यावसायिक पूर्वानुमान की विशेषताओं में हम आगे देखते हैं सांख्यिकीय समकों का प्रयोग। सांख्यिकीय समक यानी जो स्टैटिस्टिकल डाटाज होते हैं उनका यूज किया जाता है। भूतकालीन एवं वर्तमान घटनाओं का विश्लेषण करने के लिए स्टैटिस्टिकल डाटाज का प्रयोग किया जाता है। इससे अच्छे परिणाम निकलने की संभावना रहती है, क्योंकि तथ्यों के आधार पर निकाले गए परिणाम अधिक युक्तिसंगत होते हैं। क्या इसका मतलब यह है कि जो पास्ट में एक्टिविटीज हुई है या घटनाएं हुई है और जो वर्तमान में हो रही है उसके हम स्टैटिस्टिकल डाटाज को लेते हैं। किस चीज के लिए? फ्यूचर के डाटाज को फाइंड आउट करने के लिए। नेक्स्ट इसका कैरेक्टरिस्टिक है पूर्वानुमानों की अवधि।
अब पूर्वानुमानों की अवधि कितनी होती है, यानी जो फोरकास्ट किया उसका पीरियड क्या है। पूर्वानुमानों की अवधि जो बिजनेस की आवश्यकताएं होती है, रिक्वायरमेंट्स होती है, उसके आधार पर निर्धारित की जाती है। यानी कि जो दीर्घकालीन है, लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है या मिडिल टर्म है, अथवा कोई स्पेशल हो सकती है, यानी कि कोई 1 साल के लिए पूर्वानुमान हो सकता है, 2 के लिए हो सकता है, 5 साल के लिए हो सकता है। अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक्स में, वो है भावी संभावनाओं का ध्यान। कुछ भी फोरकास्ट करते समय फ्यूचर में क्या क्या पॉसिबिलिटीज होने वाली है, उनका पूरा पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए, ताकि भावी संभावनाओं का विश्लेषण करके उन्हें प्रकाश में लाया जा सके, हाईलाइट किया जा सके उनको, और भावी संभावनाओं का आकलन जनरल नॉलेज के बेस पे नहीं होना चाहिए। किस पे होना चाहिए, ये तर्क पे होना चाहिए और परीक्षण के आधार पर किया जाना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए, उसका टेस्ट किया जाना चाहिए। इस प्रकार इस वीडियो में हमने देखा बिजनेस फोरकास्टिंग क्या होता है और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमने इसमें स्टडी किया। थैंक्स।